पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कैसे रोकें। देखिए, रजिस्ट्री से मतलब है ट्रांसफ़र, यानी कि कोई भी ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए आपके पिता हैं, पैतृक जमीन जो है उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए दान पत्र से, या मान लीजिए वसीयत भी उसमें आ सकता है, ठीक है, या रजिस्ट्री आ सकता है। तो ऐसे में कानून क्या है, और देखिए एक नियम ये भी है कि पैतृक जमीन जो है अगर मान लीजिए उसकी नियमों के अगेंस्ट जाके अगर रजिस्ट्री कर दी है तो 12 ईयर्स तक, मतलब 12 ईयर्स तक, 12 साल तक जो है आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। तो चलिए उन सभी नियमों के बारे में जान लेते हैं, उनकी पीडीएफ, उनके आदेश, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं साथियों। और यदि आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, बेहतर सलाह लेना चाह रहे हैं कानूनी, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है। हम चर्चा करेंगे 4 पॉइंट पर। पैतृक जमीन बेचने पर नियम क्या है, पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल की समय सीमा क्या है, और लीगल तरीके से कैसे बेचें। चौथा जो है कि ऐसी जमीन की रजिस्ट्री हम कैंसिल कैसे करवाएं। देखिए, मान लीजिए पिता से किसी ने जमीन खरीद भी ली इलीगल तरीके से, यानी कि पैतृक जमीन ले ली, तो वो कैंसिल कैसे करवाएंगे वो भी आप समझेंगे, ठीक है। कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो थोड़ा ध्यान दें, कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे क्या क्या मिलेगा थोड़ा आप समझ लें ऐसे। जैसे साथियों, नियम प्लस ड्राफ्टिंग, जैसे स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, अवैध रिमांड रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन और रजिस्ट्री रुकवाने के लिए। देखिए 8 पॉइंट नंबर है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पिता पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं, या मान लीजिए अन्य कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है, तो रजिस्ट्री रुकवाने के लिए एप्लीकेशन कहाँ दें और कैसे दें। रजिस्ट्री कैंसिलेशन, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन, वसीयत, प्रोबेट, मरण पोषण, सारे के नियम, सेक्शंस और प्लस ड्राफ्टिंग की कैसे ड्राफ्ट तैयार किया जाता है एप्लीकेशन, वो भी मिलेगा। देखिए साथियों, अब आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर कि पैतृक जमीन के नियम क्या है। देखिए, पैतृक जमीन पे हिंदू उत्तराधिकार का एक नियम है संयुक्त संपत्ति के विषय में, कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि पैतृक जमीन है। देखिए, मैं अपने से नहीं बोल रहा, आप खुद देखिए। पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है, और पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफर करने के संबंध में पिता के अधिकार के कारण पुत्र के अधिकार नियंत्रण में रहता है। स्पष्ट कह दिया इस कानून में, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है, मैंने ये जो बुक है उसका दिया है, आप चाहे इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कानून में क्या है कि भाई, कानून में ये है स्पष्ट कि जो पैतृक जमीन जो है, ठीक है ना, वो पिता नहीं सेल कर सकते। क्यों? क्योंकि पुत्र भी का तो उसमें अधिकार है, वो भी तो सात सहस्वामी है। और हस्तांतरण के संबंध में, यानी कि दान कर रहा है या मान लीजिए बैनामा कर रहा है, ये हस्तांतरण तो बोला जाता है, उसके संबंध में पुत्र के अधिकार के कारण ये नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो ये नियम है। इसके अलावा एक और नियम है, वो भी आप देखें यहाँ पे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था कि मात्र 3 कंडीशन में जो है वो ज़मीन बेच सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है, इसका भी हवाला दिया था कि इस आर्टिकल में मेंशन किया गया, ठीक है। क्या मेंशन किया गया वो आप देखें साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है, सैदायगी को प्राप्त इस प्रकार अनाधिकृत संक्रमण है। अनाधिकृत संक्रमण माने कि अनाधिकृत हस्तांतरण कह सकते हैं, यानी कि बेचना, दान पत्र, वसीयत करना अगर हुआ है को बाद में उत्पन्न हुआ सैदायगी भी आपास्त करवा सकता है। आपास्त यानी कि रिजेक्ट करवा सकता है। अब देखिए क्या, यदि इन 3 उद्देश्यों के अलावा, ये 3 उद्देश्य दिए गए के अलावा अन्य उद्देश्य में संपत्ति अन्य संक्रमण यानी कि दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, तो वह अवैध एवं शून्य करवाया जा सकता है। अब देखिए, जो लोग ज़मीन खरीदते हैं ना, वो भी ध्यान दें, आप सावधानी पूर्वक ज़मीन खरीदें, जो नियम है उनका पालन करके खरीदें, ठीक है। एफिडेविट वगैरह, गवाह वगैरह, पैसा वगैरह सोच समझ कर दें, ठीक है ना। शून्य करवाया जा सकता है, जहां संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने के लिए, उस मकान को बनवाने के लिए बेच दी जाती है, जबकि विक्रय एक बुद्धिमानी का कार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह पुराना मकान एकदम सही था, तो उस विक्रय से अधिक धन भी प्राप्त नहीं हो सका। यह कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचकर कम मूल्य पर जमीन खरीद कर घर बनवाया गया है, तो वह न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस प्रकार अन्य संक्रमण को आपास्त करवाया जा सकता है। यानी कि सीधी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके पिता या किसी ने भी ऐसी सैदायगी का गलत तरीके से बेचा, गलत तरीके से दूसरी संपत्ति खरीदा, उसमें लॉस जा रहा है, ये कोई भी ढंग का कार्य नहीं किया, तो ऐसे रजिस्ट्रियाँ आपास्त करवाई जा सकती हैं, ठीक है ना।
ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इस कानून में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, कोर्ट ने इस नियम के बारे में बताया। ये नियम क्या कहता है कि 3 कंडीशन में आप बेच सकते हो। पारिवारिक प्रलाभ, विधिक सहायता, मान लीजिए भाई कोई 302 या अन्य किसी की मान लीजिए जेल में है, या मान लीजिए आपका ज़मीन का केस लड़ना है, तो वकील को पैसा खर्च होगा ना, ठीक है, या पूर्ववर्ती पैतृक ऋण की अदायगी के लिए। तो 3 कंडीशन है तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, अन्यथा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से आपको परेशानी हो सकती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर सहमति नहीं दी गई और वहाँ पे अन्य संक्रमण बाध्यकारी नहीं होगा, पिता के द्वारा वैध अन्य संक्रमण पुत्र आपास्त नहीं करवा सकते, ठीक है। पुत्र अन्य संक्रमण से चाहे वो बाद में उत्पन्न हुआ हो, वो ऐसे मान लीजिए जो भी मान लीजिए ऐसे ट्रांसफ़र हैं, ऐसे अंतरण हैं, वो उन्हें कैंसिल करवा सकता है साथियों, ठीक है। कहने का मतलब मैंने जो भी पैतृक ज़मीन के नियम थे आपने बताए, मैंने आपको बताए, संयुक्त संपत्ति के विषय में भी बताया है, पैतृक ज़मीन के विषय में यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताया। आप चाहें तो इस पर पूरा एससी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लगभग 15-20 पन्नों का, वो भी आप हमसे ले सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों।